सर्दियों में गुलाब के पौधे में बहुत सारी वैरायटी आती है, बहुत सारे कलर आते हैं। यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये बेला गुलाब है, जो बेल की तरह ही बढ़ता है और आप इसके फ्लावर देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सा इसमें पिंक कलर दिखाई दे रहा है। अब बेला गुलाब या कोई भी गुलाब अगर आपको अच्छी तरीके से ग्रोथ कराना है तो कुछ बेसिक जानकारियां आपको होनी चाहिए, जैसे कि फ्लावर फेड हो जाता है तो आपको इस तरीके के फूलों को तुरंत हटा देना चाहिए और नीचे स्टेम से ही हटाना चाहिए, ऊपर से कट नहीं करना चाहिए। या फिर इस तरीके से फूल जब पूरे हो जाते हैं, इस तरीके से पेटल झड़ने लगते हैं तो उनको भी आपको कट कर देना चाहिए और जो सूखे हुए फूल रहते हैं उनको भी आपको हटा देना चाहिए। अब मेरे गार्डन में बहुत सारे प्लांट बहुत अच्छे से हेल्दी कंडीशन में चल भी रहे हैं और उनमें ब्लूमिंग भी हो रही है। तो सारे ही प्लांट को मैंने प्रून कर दिया था और सारे ही प्लांट में कुछ प्लांट में फ्लावरिंग होकर फेड होकर हट भी गए हैं, उनकी पिंचिंग कर दी है और कुछ प्लांट में अभी भी कलियां आ रही हैं। अब मेरे जो ये प्लांट है, ये सारे ही प्लांट मैंने नर्सरी से परचेज किए हैं। ये जो फ्लावर मैं दिखा रही हूँ, इस प्लांट को मेरे गार्डन में 6 महीने के करीब हो गया हुआ है और ये प्लांट मेरा रेड सॉइल में लगा हुआ है और अभी आप देख सकते हैं इसमें काफी सारी आपको कलियां भी दिख रही होंगी और काफी सारी इसमें न्यू ग्रोथ भी आ रही हैं। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि हमारे गुलाब के पौधे बड़े नहीं हो रहे हैं, प्रूनिंग करने के बाद में उनमें न्यू ग्रोथ नहीं आ रही है। तो जैसा कि मैंने बोला कि प्लांट की वेरायटी पर भी डिपेंड करता है। जैसे आपको मैं ये प्लांट दिखा रही हूँ, ये नीचे से सिंगल स्टेम का प्लांट है और नीचे से आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही हैं और आप ऊपर की साइड में भी निकल रही हैं। तो जैसे जैसे ठंडियां बढ़ेंगी पौधे उसी तरीके से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ प्लांट है वो पहले से ही बहुत अच्छे से बढ़वार कर रहे हैं। तो मैं ऐसी कौन सी चीज, कौन सा फर्टिलाइजर डालती हूँ जिससे कि मेरे पौधे काफी अच्छे से हेल्दी कंडीशन में बड़े भी हो रहे हैं, उनमें फूल कलियां भी बन रही हैं। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि मैं ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर देती हूँ जिससे कि मेरे पौधे काफी अच्छी तरीके से बढ़वार करते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। गुलाब एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है जिसमें फ्रेग्रेंस के साथ साथ बहुत सारे डिफरेंट कलर भी आते हैं। हर वीडियो में जैसे कि आपको मैं बताती हूँ कि अगर आप गुलाब लगाने के शौकीन है तो इसको ओपन सनलाइट में रखिए। ओपन सनलाइट में रहेगा पौधा तो इसमें कीड़े मकोड़े भी बहुत कम लगेंगे और पत्तियां भी काफी अच्छी हेल्दी रहेंगी और पौधे को धूप मिलती रहेगी तो जो कलियां वगैरह बनेंगी वो अच्छे से ब्लूम हो पाएंगी। अब यदि नया गुलाब आप अपने गार्डन में ऐड कर रहे हैं तो उसके लिए आप कैसी सॉइल का मिक्स बना सकते हैं वो आपको मैं बता देती हूँ। यदि आपके पास में टाइम नहीं है और आप सॉइल मिक्स नहीं बना सकते हैं तो आप इस तरीके से कोकोपीट में लगा सकते हैं। प्रॉपर कोकोपीट है जिसको बोलते हैं नारियल का बुरादा, उसमें आप इसको लगा सकते हैं। बस इसको आप परचेज करिए, जैसे आप गुलाब परचेज करके लाएंगे वैसे ही आप नर्सरी से इसको भी, कोकोपीट को भी परचेज करके ला सकते हैं और एज इट इज मिट्टी से निकाल कर अच्छे से क्लीन करके कोकोपीट में लगा सकते हैं। दूसरा मीडिया है जो कि गुलाब उसी में लगा हुआ आता है, रेड सॉइल। रेड सॉइल में गुलाब लगा है, आपको रिपोर्टिंग करने में दिक्कत नहीं करना चाहते हैं, आपको परेशानी ना हो तो रेड सॉइल के साथ ही आप रेड सॉइल को मिक्स करके लगा सकते हैं। अब रेड सॉइल में अगर आप गुलाब लगा रहे हैं, वैसे तो पॉली बैग में जो प्लांट लगा आएगा वो रेड सॉइल में ही लगा आएगा, तो आपके पास में एक्स्ट्रा रेड सॉइल हो किसी भी प्लांट की तो उसमें आप जितना आपकी सॉइल है, मतलब जितनी मिट्टी है उतनी ही आप सैंड मिक्स कर लीजिए और उसकी हाफ कंपोस्ट मिक्स कर लीजिए और उसके बाद में आप अपने गुलाब को रिपोर्ट कर दीजिए। और जो तीसरा मीडिया है वो है मिट्टी और सैंड, मतलब मिट्टी और बजरी, इन दोनों चीजों को मिलाकर भी आप अपने पौधे को रिपोर्ट कर सकते हैं। अब पौधा लगाने के लिए किस तरीके का गमले का यूज करना है, तो आप मिट्टी के गमले का भी यूज कर सकते हैं और प्लास्टिक के गमले का भी यूज कर सकते हैं या ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। अब मेरे पिछले साल की वीडियो देखेंगे तो ये जो बेला गुलाब है इसको मैंने 9 इंच के ग्रो बैग में लगा कर रखा था और इस बार मैंने इसको 8 इंच के पॉट में, जो कि प्लास्टिक का पॉट है, नर्सरी पॉट, उसमें शिफ्ट कर दिया है। तो पॉट का इतना ज्यादा इशू नहीं होता है, प्लांट की मिट्टी कैसी रहती है, किस जगह आप रखते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। अब आता है मेन पॉइंट कि जब हम प्लांट को रिपोर्ट कर देते हैं उसके बाद में उसकी ग्रोथ ही नहीं होती है। और उसके बाद में दूसरा पॉइंट ये भी है जो कि मुझे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट मिला था कि हमने ऑनलाइन प्लांट परचेज किए लेकिन हमारे प्लांट पे पत्तियां तो बहुत सारी आ रही हैं, कलियां बिल्कुल भी नहीं आती हैं। जो प्लांट आप देख रहे हैं ये प्लांट मैंने 6 महीने पहले लिया था और ये रेड सॉइल में ही लगा हुआ है। अब इस वाले गुलाब के पौधे को लेने का एक ही रीजन था क्योंकि ऐसे कलर मुझे जल्दी से देखने को नहीं मिलते हैं। ये पिंक शेड नहीं है, ये कुछ लेवेंडर कलर है। तो मैं बस एक ही चीज समझ पाई हूँ कि जो ऑनलाइन आपको प्लांट मिलते हैं, अगर आप नर्सरी में ढूंढेंगे तो वो प्लांट आपको इस तरीके से लोकल नर्सरी में भी मिल जाएंगे। तो मेरा तो यही सजेशन है कि ऑनलाइन प्लांट खरीदना ही क्यों है, क्योंकि ऑनलाइन जो प्लांट लेते हैं वो आपको कॉस्टली मिलते हैं, 100 के नीचे कोई भी प्लांट नहीं मिलता है और आप लोकल नर्सरी से प्लांट खरीदते हैं तो आपको 60-70 रुपए में
एकदम लाइव प्लांट मिलता है जिसको आप अच्छी तरीके से देखकर पसंद कर कर खरीद सकते हैं। अब यदि पौधे में फूल और कलियां नहीं बन रही हैं तो उसका रीजन एक ही है कि आपको पोटेशियम रिच खाद देनी पड़ेगी। पौधे को पोटेशियम रिच खाद मिलेगी तो वो अपने आप ही कलियां बनाने लगेगा। अब पौधे में फूल और कलियां लेने के लिए आपको यूज करना है पोटेशियम रिच खाद, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक पोटास। आपके पास में केमिकल पोटास है या आप अपने गुलाब में केमिकल यूज करते हैं तो आप केमिकल पोटास का भी यूज कर सकते हैं, जिसको म्यूरिक ऑफ पोटास कहा जाता है। फर्क इतना ही है कि वो हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को खत्म कर देता है। और दूसरी बात, जब हम ऑर्गेनिक चीजें यूज कर सकते हैं तो हमको केमिकल क्यों ही यूज करना है। केमिकल यूज करेंगे तो मिट्टी खराब होगी, पौधा खराब होगा, उसकी पौधे की एनर्जी खराब होगी। उससे बेटर है कि आप ऑर्गेनिक पोटास का यूज करिए। 8 इंच का गमला है तो 8 इंच के गमले में 1 टेबल स्पून भर के आपको इसके ग्रेन्यूल्स मिट्टी में दबा देने हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपको और भी अच्छे से रिजल्ट मिले तो आप ऑर्गेनिक पोटास के साथ में सीविड ग्रेन्यूल्स या सीविड लिक्विड भी डाल सकते हैं। उसके बाद में 7 दिन बाद आपको दूसरी चीज यूज करनी है, ये है ऑर्गेनिक DAP, जिसको प्रॉम फर्टिलाइजर कहा जाता है। ये बहुत सारे कलर्स में आपको मिल जाएगी। ऑर्गेनिक पोटास भी आपको बहुत सारे कलर्स में मिल जाएगा। तो ऑर्गेनिक DAP का आप यूज कर रहे हैं तो 1/2 टेबल स्पून आप 8 इंच के गमले में यूज कर सकते हैं। अब जो ये मैंने 2 फर्टिलाइजर बताए हैं ये आपके पौधे में फूल और कलियां लाने के लिए सबसे अच्छे कारगर सिद्ध होंगे। अब मैं बताऊंगी कि अगर आप पौधे की अच्छी ग्रोथ करना चाहते हैं, पौधे जल्दी जल्दी से बड़े हों, तो आप कौन सा फर्टिलाइजर दे सकते हैं। अब जो फर्टिलाइजर बताने वाली हूँ वो आपको मार्केट से नहीं परचेज करना पड़ेगा, वो आपको आपके किचन से ही मिल जाएगा। पौधे की अच्छी पैदावार के लिए उसको नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर की जरूरत रहती है। नाइट्रोजन को आप कई तरीके से अपने पौधे में अप्लाई कर सकते हैं, मिट्टी में दे सकते हैं या पत्तियों पर स्प्रे कर सकते हैं। पत्तियों पर स्प्रे करेंगे तो रिजल्ट जल्दी से मिलता है और मिट्टी में डालेंगे तो थोड़ा सा स्लो रिजल्ट मिलता है। अब जो सामने रखा आपको कुल्हड़ दिखाई दे रहा है, इसी में वो फर्टिलाइजर है जिसको मैंने 4 से 5 दिन रख दिया था भीगने के लिए। उसके बाद में ये बनकर रेडी हो गया है। तो ये क्या चीज है, ये हमारे किचन से निकलने वाली जो चाय पत्ती है वो चाय पत्ती है, लेकिन मैंने यूज करी हुई चाय पत्ती का यूज नहीं किया है, मैंने फ्रेश चाय पत्ती का यूज किया है। गुलाब एक ऐसा सेंसिटिव प्लांट रहता है कि इसको आपको यूज करी हुई चीजों का यूज नहीं करना है, फ्रेश चीजों का यूज करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। और दूसरी बात, अगर आप यूज करी हुई चाय पत्ती का यूज करेंगे तो वो ऑलरेडी पानी में उबल के उसका सारा ही तत्व निकल जाता है, तो उसमें उतने ज्यादा पोषक तत्व नहीं रहते हैं। तो फ्रेश चाय पत्ती आपको लेना है। मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून चाय पत्ती ली थी और इतना मैंने पानी मिला दिया था। अभी आप देख सकते हैं 3 से 4 दिन हो चुके हैं इसको, और इसका कलर आपको इस तरीके का दिखाई दे रहा है। चाय पत्ती पूरी नीचे चली गई है। ये हमारे नाइट्रोजन का बहुत अच्छा स्रोत है, तो आज मैं इसको लिक्विड फॉर्म में अपने पौधों में अप्लाई करूंगी। तो इसको आप 2 तरीके से दे सकते हैं, मिट्टी में भी डाल सकते हैं और पत्तियों पर भी स्प्रे कर सकते हैं। अब मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग के टाइम में मैं अपने पौधों में जो है गुलाब के जो पौधे हैं उन पर पानी स्प्रे करती हूँ, जो कि चिल्ड वाटर रहता है। तो आज मैंने स्प्रे नहीं किया है, तो आज मैं ये नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर इसमें स्प्रे करूंगी। तो 1 लीटर पानी ले लिया है, 1 लीटर से थोड़ा सा कम ही है, यहाँ तक ही पानी है। उसके बाद में जितना गैप है उतने के लिए हम ये लिक्विड डालेंगे, बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, जितना लिक्विड निकलता है बस उतना ही लिक्विड हम इसमें डालेंगे। और नीचे जो चाय पत्ती है उसको हम नहीं यूज करेंगे। अभी आप देख सकते हैं पानी का कलर किस तरीके से हो चुका है। अब इसको हमको पत्तियों पर स्प्रे करना है। अब इसको स्प्रे करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपको पत्तियों पर ही स्प्रे करना है। फूलों पर स्प्रे करेंगे तो फूल की लाइफ थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसको स्प्रे करने से ये होगा कि आपके पौधे में हरियाली बनी रहेगी, पत्तियां चमकदार रहेंगी, क्योंकि इसमें टैनिक एसिड रहता है। टैनिक एसिड हमारे पौधों के लिए बहुत ही यूजफुल रहता है। और दूसरी बात, नोट सारे गीले हो जाएंगे, भीग जाएंगे, तो उससे आपके पौधे की ग्रोथ होने में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो इसी तरीके से सभी पौधों में इसको छिड़काव कर देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब अभी आप देख सकते हैं पूरे ही पत्तों पर, स्टेम पर बहुत अच्छे से मैंने स्प्रे कर दिया है। अब इस फर्टिलाइजर को अगर आप मिट्टी में देना चाहते हैं तो किस तरीके से दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये लिक्विड निकाल लिया है जितना निकल रहा था। आप चाहो तो चाय पत्ती के ये जो ग्रेन्यूल्स हैं इनके साथ में भी आप लिक्विड फर्टिलाइजर मिट्टी में दे सकते हैं, लेकिन मैं नहीं दे रही हूँ। इतना हमारा फर्टिलाइजर है और जितना फर्टिलाइजर है उससे 2 से 3 गुना हमको पानी ऐड कर लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं इतना मैंने पानी मिला दिया है। आप फर्टिलाइजर जो देते हैं उसमें पानी की मात्रा ज्यादा रखेंगे तो पौधा अच्छे से उसको ग्रहण कर पाता है। अब ये जो रोज प्लांट आप देख रहे हैं, मैंने पिछले साल रोज लगाए थे, मिनिएचर रोज 2 प्लांट लगाए थे। उनमें से एक रेड कलर का था और एक ये ऑरेंज कलर का था। रेड कलर का जो था वो खराब हो गया, अब ये ऑरेंज वाला बचा है। तो ये कोकोपीट में लगा हुआ गुलाब है। जिन लोगों को लगता है कि कोकोपीट में गुलाब नहीं चलते हैं, तो आप देख सकते हैं कोकोपीट में भी गुलाब बहुत अच्छे से चलते हैं और उनकी ग्रोथ भी काफी अच्छे से होती है। तो वैसे तो कोकोपीट मेरी गीली है, लेकिन मैं इसमें आपको लिक्विड फर्टिलाइजर देकर दिखाती हूँ। तो इस फर्टिलाइजर को हमको बस उतना ही देना है
जितना कि कोकोपीट गीली हो जाए। वैसे तो ऑलरेडी गीली है, तो बस इतनी मात्रा में हमको ये फर्टिलाइजर दे देना है। अब ये फर्टिलाइजर आपको देना कितनी बार है, तो हफ्ते में एक बार आपको इसको यूज जरूर करना है। एक बार मिट्टी में देना है, इस हफ्ते मिट्टी में देना है, अगले हफ्ते आपको जिस तरीके से मैंने पत्तियों पर स्प्रे करके दिखाया है उस तरीके से स्प्रे करना है। क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कभी भी एक बार में असर नहीं करता है, तो आपको 3 से 4 बार इस फर्टिलाइजर का यूज करना पड़ेगा। तो पौधे की ग्रोथ काफी अच्छे से होने लगेगी, पत्तियां भी काफी ज्यादा चमकदार रहेंगी। और जब भी इस फर्टिलाइजर को डालते हैं धूप रहनी चाहिए आपको, तभी इस फर्टिलाइजर का यूज करना है। मॉर्निंग में आप सुबह से लेकर 4 बजे तक कभी भी डाल सकते हैं, और 4 बजे के बाद में आपको कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना है। स्पेशली किचन से निकले हुए कोई भी पिल्स या कोई भी ग्रेन्यूल्स का यूज नहीं करना है। अब जो भी फर्टिलाइजर आपको देने हैं विंटर में, वो सारे ही फर्टिलाइजर आपको मॉर्निंग के टाइम में ही देना है, या धूप खत्म होने के पहले पहले अपने पौधे में अप्लाई कर देना है। अब यदि आप चाहते हैं कि इस फर्टिलाइजर का रिजल्ट और भी अच्छा मिले, तो आप इसमें 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में जब ये फर्टिलाइजर आप बनाएंगे तो उसमें 1 लीटर पानी में आप 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट यूज कर लेंगे, तो उससे आपको और भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और अब जो ये चाय पत्ती बची हुई है इसमें फिर से पानी डाल दूंगी, और पानी डालने के बाद में जो मैंने 3 से 4 दिन इसको भिगो कर रखा था, अब मैं 6 से 7 दिन तक इसको भिगो कर रखूंगी। उसके बाद में ये ग्रेन्यूल्स के साथ में मैं मिट्टी में ये फर्टिलाइजर दे दूंगी। तो यदि आप भी मेरी तरह गुलाब लगाने के शौकीन हैं, तो कुछ फर्टिलाइजर मार्केट से परचेज कर लीजिए, उनका यूज करिए। कुछ फर्टिलाइजर आप किचन से निकाल कर अपने पौधे में अप्लाई कर सकते हैं। और जिस तरीके से मैं अपने गुलाब के पौधों में मेहनत करती हूँ और गुलाब उगाती हूँ, वैसे आप भी गुलाब को उगा सकते हैं। किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।